Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और हमें उसे 3 से डिवाइड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 3 का टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद हो। यहाँ मैंने 3 का टेबल लिखा है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो ज़रूरी है कि आपको 3 का टेबल याद हो। स्टार्टिंग में आप 3 का टेबल लिख सकते हैं और उसको देख के कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़रूरी है कि आपको टेबल अच्छे तरीके से याद हो, तभी आप इजीली डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 393 से हमें डिवाइड करना है 3 से। तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 डिजिट लेकर इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ डिजिट है, जो पहला डिजिट है वो है 6। तो हम देखेंगे कि क्या 3 के टेबल में 6 आता है। अगर नहीं आता तो फिर हम देखेंगे कि 6 से छोटा कोई और नंबर आता है या नहीं। ये देखिए 3 का टेबल है, 3 टाइम 0 इज 0, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6। 6 तो 3 के टेबल में बिल्कुल आता है, और वो किस पर आता है, 2 पर आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे 6 टाइम, सॉरी यहाँ पे 3 है हमारे पास, 3 टाइम 2 इज 6। ठीक है, 3 के टेबल में 2 पर आता है 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम 6 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे जो कि है हमारे पास यहाँ 9। अब हमने चेक करना है कि क्या 3 के टेबल में 9 आता है। हम देखेंगे यहाँ पे 3 के टेबल में हमें 9 बिल्कुल नजर आ रहा है, ये रहा 9। और 9 किस पर आता है 3 के टेबल में, 3 पर ही आता है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 3 टाइम 3 इज 9। अब जब हम 9 में से 9 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही आएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ एक और डिजिट है, अब हम उसे कॉपी करेंगे यहाँ एरो बना के। ये है 3, और 3 के टेबल में 3 बिल्कुल आता है, ये रहा 3। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। तो हम क्या लेंगे यहाँ, 3 टाइम 1 इज 3। और जब हम 3 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ हमारे पास 0 आएगा। आगे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, अगर होता तो हम उसे कॉपी करते और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते, लेकिन और कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर है यहाँ पे 231। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 527। अब इसमें भी हमें क्या करना है कि हमें 1 बाय 1 डिजिट लेके इस वैल्यू को डिवाइड करना है 3 से। यहाँ हमारे पास 5 है, ये रहा 3 का टेबल। 3 के टेबल में हमें कहीं 5 नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 5 से छोटा नंबर। 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 5 से छोटा है। देखिए 3 टाइम 2 इज 6, 6 तो बड़ा हो गया, बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, हम छोटा नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 3 टाइम 1 इज 3। तो हम यहाँ लेंगे 3 टाइम 1 इज 3। और जब हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए यहाँ पर हमारे पास सब में 0 0 आ रहा था माइनस करने के बाद, लेकिन यहाँ माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट डिजिट जो 5 के बाद है वो कॉपी कर लेंगे, और अब ये बन चुका है 22। अब हमें देखना है कि क्या 3 के टेबल में 22 आता है। देखिए ये रहा 3 का टेबल। 3 के टेबल में हमें कहीं 22 तो नज़र नहीं आ रहा। फिर क्या देखेंगे हम कि 22 से छोटा कौन सा नंबर आता है। 22 से छोटा नंबर हमें यहाँ 21 नज़र आ रहा है, जो कि किस पर आता है, 7 पे। तो हम यही लेंगे, 3 टाइम 7 इज 21। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास यहाँ है 7, इसको हमने कर लेना है यहाँ कॉपी। ये बन चुका है अब 17। अब हमें देखना है कि क्या 3 के टेबल में 17 आता है। ये रहा 3 का टेबल। 3 के टेबल में हमें कहीं 17 तो नज़र नहीं आ रहा। फिर उससे छोटी वैल्यू हम कौन सी लेंगे, यहाँ 18 है, 18 17 से बड़ा हो जाएगा, ये भी हम नहीं ले सकते। फिर हम क्या लेंगे, 3 टाइम 5 इज 15, क्योंकि 15 जो है वो 17 से छोटा है। 3 टाइम 5 इज 15। अब हमें माइनस करना है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ हमारे पास। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 रहेगा। अब हमारे पास यहाँ और तो कोई डिजिट है नहीं, अगर और कोई डिजिट होता तो हम उसे यहाँ कॉपी करते और फिर नेक्स्ट स्टेप करते। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है रिमाइंडर है। ठीक है, हमारा जब हमने 527 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 175 रिमाइंडर 2। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 था, इसलिए यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन यहाँ हमारे पास 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास 8 है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें यहाँ 6 नज़र आ रहा है। 9 जो है वो 8 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 9 नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, 3 टाइम 2 इज 6। 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे,
तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 0 कॉपी कर लेना है। ये 20 बन चुका है। 3 के टेबल में 20 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर हमें कौन सा नज़र आ रहा है, 18 नज़र आ रहा है। 21 बड़ा हो जाएगा जो कि हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 3 टाइम्स 6 इज 18। अब जब हम 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो ले लेंगे। ये 10 बन गया और ये 1 हो गया। 10 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 आ गया है। 1 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 0 ही रहेगा। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास यहाँ 2 है। ये 22 बन चुका है। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, तो छोटा नंबर 21 आता है 7 पे। 3 टाइम्स 7 इज 21। 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ठीक है, अब हमारे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई वैल्यू होती तो उसे हम यहाँ लिखते और नेक्स्ट स्टेप करते। कोई वैल्यू नहीं है और 3 के टेबल में 1 जो है आपको पता नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसे हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। जब हमने 802 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारा आंसर आया 267 रिमाइंडर 1। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।